हेलो व्यूअर्स, तो मैं हूं प्रकाश और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 को। उसके लिए हमें कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके टूल्स को पता होना ज़रूरी है। जो एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 2.2 वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है। तो इसके लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पता होने चाहिए जो कि हमने क्लास 10th और 11th में देखी थी। उसको रिमाइंड करेंगे हम इस वीडियो में और उसे सॉल्व करेंगे, उसे प्रूव करेंगे और डिराइव भी करेंगे। और ये आपको अगर पता चल गई, ये आपको अगर आता है और ये अगर आपको अच्छे से आ जाए तो ये वाला एक्सरसाइज तो आप कर ही लोगे, कोई बैरियर नहीं बनेगा आपकी इस एक्सरसाइज में। और जो है एक्सरसाइज 7.3 जो आने वाली है आपके मैथ्स में, इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.3 जो आने वाली है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है। तो वो वाला एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया। जैसा कि आपने क्लास 10th में देखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता था। और नेक्स्ट आपने देखा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता था। और एक और देखा था आपने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता था। ये आपने तीन आइडेंटिटी क्लास 10th में देखी थी। इसको हम नोट डाउन करके साइड में छोड़ देते हैं। अब आपने क्लास 10th में जो देखा था उनमें से इतने की ही रिक्वायरमेंट है आपने एक्सरसाइज 2.2 के लिए। तो ये आपने देख लिया और ये आपको याद होना मस्ट है। और नेक्स्ट है आपका क्लास 11th। क्लास 11th में आपने देखा था, पहला आइडेंटिटी देखा होगा आपने जो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो है साइन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये बहुत पॉपुलर है। लेकिन एक और जो आइडेंटिटी है वो भी आपके इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है, जैसे कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होने वाली है। और सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी, वो है cos 2 थीटा की। cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट वन इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट इज cos ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। और एक और होता है लास्ट वन इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये चार आइडेंटिटी जो हैं ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अभी इनका हम देख लेते हैं प्रूफ करके भी कैसे लिंक्ड है ये चारों आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे। याद करने का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हें ड्राइव करने के लिए मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। इसको यूज़ करने वाला हूँ मैं। इसको यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ कि सारे फॉर्मूले एक दूसरे से लिंक्ड कैसे हैं। तो देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कैसे लिंक्ड है। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दूँ ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ देते हैं। ये आप सोच रहे हो मैंने कैसे लिखा, तो आपने आइए देखते हैं। क्लास 10th में आपने ये वाला फॉर्मूला देखा था, क्या इस वाले फार्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता था। तो मैं इस फार्मूले को लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो मैं इस वाले फार्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ ना। मुझे तो कॉस स्क्वायर थीटा से मतलब है, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे यहीं पे छोड़ देता हूँ और साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया यहाँ पे इस वाले आइडेंटिटी में। तो अब देखेंगे हमारा जो सेकंड वाला आइडेंटिटी है वो मिल जाएगा हमें। कैसे मिलेगा, देखो 1 माइनस 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 और ये ऐड हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। माइनस माइनस तो ऑलवेज प्लस होते हैं अपने मैथ्स में, लेकिन साइन माइनस का ही होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। तो ये आपका जो है सेकंड वाला आइडेंटिटी आ गया, ये वाला आइडेंटिटी जो कि आपने यहाँ पे देखा है, वही आइडेंटिटी आपको यहाँ मिल गई। अब कोई ये कह रहा होगा कि भैया आपने जो है कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज किया, तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को चेंज नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अभी देखते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब हमने कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर लिया तो हमें ये वाला मिला। अब देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो कौन सा वाला मिलेगा, क्या मिलेगा, नया मिलेगा या फिर दूसरा फॉर्मूला मिलेगा, जो भी मिलेगा देख लेते हैं अभी हम। तो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी बहुत पॉपुलर था आपने क्लास 10th में, अब यहाँ भी इसका यूज़ हो रहा है ऐसे ही। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा से मतलब है, हमें साइन स्क्वायर थीटा चेंज करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इसको इधर रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली यहाँ से। अब आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देनी है, सिंपल। तो देखो यहाँ पे कैसे पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने बस ये उठा कर रख दिया, 1 माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन वैसे छोड़ दिया मैंने। अब देखते हैं, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो -1 माइनस माइनस प्लस और कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा हो गया। प्लस में ये भी है, प्लस में ये भी है, तो ये ऐड ऑन हो जाएंगे, तो 2 कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा -1। ये भी आपकी एक आइडेंटिटी थी, आपने यहाँ पे देखा था, जी वाली आइडेंटिटी को आपने देखी थी, कॉस ऑफ 2 थीटा का था ये भी मिल गया हमें, ये भी मिल गया हमें। अब देखते हैं, अब अगर आप ये चाहते हो कि ये देखना चाहते हो कि लिंक्ड है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस साइंस टेन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में तोड़ देना है और इसको भी वैसे ही तोड़ देना है, और आपको देखना है कोई ना कोई तो फॉर्मूला मिल जाएगा आपको इसमें से भी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ, जो है आपकी, हमने 2 कर लिए 11th के। अब देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी की तरफ। थर्ड वन इज आप ही सोच रहे हो साइन टू थीटा हमने कर लिया, कॉस 2 थीटा कर लिया, ऐसे ही 6 आइडेंटिटी होते होंगे, सेक कॉसेक टेन कॉट सबके होते होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, 3 आइडेंटिटी होते हैं बस ऐसे में। इस 11th में 3 आइडेंटिटी थी जो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। तो अब थर्ड वन देखते हैं, आपका tan 2 थीटा का है। tan 2 थीटा के आइडेंटिटी है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, ये आपको याद होना चाहिए। और अब एक और फार्मूला है tan a प्लस बी। आप ये बताइए, आपको ये फार्मूला अगर नहीं आता, आप फर्स्ट टाइम इस फार्मूले को देख रहे हो, आप कैसे खोलोगे इस फार्मूले को? तो अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करना, अगर आप 10th के भी बच्चे हो तो आप बस सिंपल सा ये करोगे, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 10 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जैसे कि tan a प्लस tan b। अगर कोई अनाड़ी होगा तो यही करेगा वो, और जिसको फॉर्मूला पता होगा वो सिंपल यही करेगा, ऐसे करेगा 1 माइनस tan a tan b। ये होता है इसका फॉर्मूला। दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो सिंपल, और नीचे में 1 है, 1 अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, अपोजिट साइन, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस कर देते। आगे करेंगे अभी हम, और दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, tan a tan b, सिंपल। अब देखते हैं सेकंड वाला फॉर्मूला tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी, 10 इंटू a माइनस बी। अब सिंपल इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसकी तरह ही, tan a माइनस tan b अपॉन 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करना है, यहाँ मैंने बताया था, और दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, tan a डॉट tan b। ये आपका सेकंड वाला मिल गया। अब देख लेते हैं इनका एप्लीकेशन कहाँ है। आप ये सोच रहे हो कि आपने क्यों याद करना है हमें, तो बता देता हूँ। इसका एप्लीकेशन है, अब इसका एप्लीकेशन ये फार्मूला खुद है, इसका एप्लीकेशन ये वाला फार्मूला खुद है। तो इस वाले को यूज़ करते हैं, इस वाले फार्मूले को यूज़ करते हैं। देखो आपके पास tan a प्लस बी है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
अब अगर हम यहाँ पे लेट करें, लेट ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे ए और बी दोनों सेम है और दोनों थीटा के बराबर है, तो यहाँ ए और बी दोनों थीटा हो गए। तो यहाँ पे देखो बस इन्हें वैल्यू पुट करनी है हमें, ए की जगह थीटा, फिर बी की जगह थीटा, नेक्स्ट 10 ए की जगह थीटा प्लस 10 बी की जगह थीटा अपॉन 1 माइनस 10 ए की जगह थीटा और 10 बी की जगह थीटा। बस सॉल्व करना है, सिंपल। tan थीटा क्या होगा 2 tan थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ मल्टीप्लाई में है और यहाँ प्लस में था, इसलिए यहाँ पे 2 tan थीटा हुआ था और यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। देखा आपने, tan 2 थीटा का हमने tan 2 थीटा का भी प्रूफ कर दिया। इसका एप्लीकेशन ये खुद है, ये वाला फॉर्मूला खुद है, आपने देख लिया। और अब चलते हैं, अब देखते हैं अब हमारे पास कोई एप्लीकेशन है क्या। हाँ, अभी तो आइडेंटिटी तो बहुत है जो कि यूज होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ एक sin 3 थीटा का भी होता है, इसके ऊपर ही आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है। तो क्यों, चलो छोड़ो, मैं इसको जो है आपकी एक्सरसाइज कराते समय ही बता दूंगा। और ऐसे ही आपका एक होमवर्क रहेगा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला देखना आप ड्राइव करके, ये होता है कि नहीं होता है। ऐसे मैं बता देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ। जैसे आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करते थे, वहाँ पे आप a इज इक्वल टू थीटा और b इज इक्वल टू थीटा आपने माना था, मतलब a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू थीटा माना था। वही सेम मैं लिखा था यहाँ पे भी, तो आपने ये माना था। अब की बार आप a की जगह थीटा मानना और b की जगह 2 थीटा मान के देखना ये वाला फॉर्मूला ड्राइव होता है कि नहीं होता है, ठीक है। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देता हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू।